नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। ग्वालियर परिसर में बाबा साहब की मूर्ति को लेकर जो विवाद चल रहा है, अब उसमें बहुजन समाज पार्टी की आधिकारिक एंट्री हो गई है। कल ग्वालियर में जिस तरह से उन्होंने शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन करके अपनी जो मांग है उसको सरकार के सामने रखा है, कोर्ट परिसर के सामने रखा है और इस देश को बताने का काम किया है कि अनुशासन में रहकर भी आप अपनी जायज मांगों को पूरा करवा सकते हैं। लेकिन ये जो विरोध प्रदर्शन बसपा के द्वारा हुआ है, ये तो एक सांकेतिक धरना वहां पर हुआ है, लेकिन सांसद रामजी गौतम और मायावती बहन जी के द्वारा जो वक्तव्य इस मामले पर दिया गया है वो वाकई में सभी का ध्यान आकर्षित कर रहा है। क्या कुछ मामला है और कैसे बहुजन समाज पार्टी और उसके नेताओं के द्वारा ये जो प्रदर्शन किया गया है उसके बाद कहा जाने लगा है कि मूर्ति तो वहीं लगेगी। इस स्टोरी में इसी बारे में चर्चा करने वाले हैं। लगातार आप इस देश में सुनते रहते हैं कि फलानी जगह पर बाबा साहब की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ की गई, वहां पर बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ दिया गया, वहां पर मूर्ति के साथ ये कर दिया गया। लेकिन अब ये मामला साथियों थोड़ा सा और आगे बढ़ गया है और अब मूर्ति ही लगाने नहीं दी जा रही है। ये मामला आया है ग्वालियर हाई कोर्ट परिसर में, जहां पर कुछ तथाकथित उच्च जाति के जो वकील हैं उन्होंने बाबा साहब की मूर्ति को ऐसा बताया जा रहा है कि उसके लिए पहले से ही कोर्ट में अनुमति थी, कोर्ट के द्वारा ही इस पूरे मामले को आगे बढ़ाया गया था। वहां पे जो परिसर या जो भी जगह निश्चित की गई है और उसका डेवलपमेंट हुआ है वो कोर्ट की देखरेख में हुआ है। लेकिन कुछ तथाकथित उच्च जाति के वकीलों के द्वारा ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि यहाँ पर बाबा साहब की मूर्ति लगे और उसके विरोध में महिला वकीलों के साथ झड़प भी की, उनसे झगड़ा फसाद भी हुआ और वहां पर उन्होंने विवाद को बढ़ाने के लिए और विवाद को मिटाने के लिए देशभक्ति का सहारा लिया और वहां पर तिरंगा झंडे को स्थापित कर दिया। इस तरह के जो विजुअल्स हैं वहां से निकल कर आ रहे थे, वो वीडियो काफी वायरल हुआ था और उसके बाद ये जो मामला है काफी आगे बढ़ता गया, इसने तूल पकड़ लिया। अब इस मामले में बहुजन समाज पार्टी की एंट्री हो जाती है। इससे पहले आपने देखा कि भीम आर्मी के कार्यकर्ता वहां पर गए थे और उनको पीट दिया गया था। ये मामला भी काफी आगे चला था, जिसके एवज में भीम आर्मी ने अपना विरोध प्रदर्शन भी दर्ज करवाया था। लेकिन भीम आर्मी की जो स्थिति है आप जान चुके हैं कि वो चिल्लाएंगे, भाषणबाजी करेंगे, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर पाएंगे। ये उनकी जो छवि है अब पूरे देश भर में बन चुकी है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने जब इस मामले में एंट्री करी तो सबसे पहले मध्य प्रदेश की जो प्रदेश यूनिट है वो अपना कार्यक्रम डिसाइड करती है और देश को अवगत कराती है कि भाई हम 23 मई को बाबा साहब के सम्मान में सड़कों पर उतरकर अपने महापुरुष के सम्मान को वापस से दिलाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और ऐसा ही होता है, ग्वालियर की जो पूरी सड़कें हैं वो हाथी छाप झंडों से नीली हो जाती है और एक भी जो झड़प है ना तो पुलिस के साथ वहां पर सुनाई देती है और ना ही किसी अन्य के साथ सुनाई देती है। ना किसी के मारने पीटने की खबर आती है, ना ही किसी की ये कहा जाता है कि भाई उससे उसकी पिटाई हो गई, जिस तरह से भीम आर्मी के मामले में सुनने को मिला। तो अनुशासन में बहुजन समाज पार्टी ने अपना विरोध प्रदर्शन किया, राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया और सरकार और विरोधियों को चेताया कि भाई आप बाबा साहब को हल्के में मत लीजिए। बाबा साहब के सम्मान में जो बहुजन समाज पार्टी है पूरे देश को नीला कर सकती है। और इसके बाद मायावती बहन जी का सवेरे सवेरे एक सोशल मीडिया पोस्ट आती है, उसमें बहन जी कहती हैं, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट खंडपीठ ग्वालियर में अधिवक्ताओं की मांग उन्हीं के आर्थिक सहयोग से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाने की अनुमति माननीय कोर्ट द्वारा दी गई तथा कोर्ट के निर्देशन में ही स्थान का चयन एवं चबूतरा बनाया गया व मूर्ति भी बनकर तैयार हुई। किंतु कुछ जातिवादी सोच से ग्रसित अधिवक्ताओं द्वारा मूर्ति स्थापना का विरोध किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ वक्तव्यों के बावजूद इन पर कार्रवाई नहीं की गई। बाबा साहब के विरोधियों को यह समझना होगा कि सदियों से उपेक्षित बहुजन समाज अब अपना मान सम्मान पाना चाहता है। मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल, माननीय उच्च न्यायालय तथा माननीय मुख्यमंत्री जी भी मूर्ति लगाने में आ रही बाधाओं को दूर करके तत्काल उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर में संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को
सम्मान पूर्वक स्थापित करा, यह अनुरोध। तो बहन जी ने साफ साफ कहा है कि जो भी इस मूर्ति को लगाने में विवाद हुआ है उस मामले की छानबीन करके ग्वालियर हाई कोर्ट परिसर में बाबा साहब की मूर्ति को ससम्मान स्थापित किया जाए। सीधी मांग, दो टूक बात बहन जी ने सरकार से और कोर्ट के सामने भी ये कर दिए कि भाई आपको जो मूर्ति है वो लगानी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ससम्मान आपको मूर्ति वहीं पर लगानी होगी जो स्थान, जो चबूतरा उसके लिए पहले से निर्धारित किया गया है। इस मामले को और आगे बढ़ाते हैं नेशनल कोऑर्डिनेटर सांसद रामजी गौतम। वो इस मामले में कहते हैं, ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की प्रतिमा स्थापित करने के लिए बीएसपी कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश राज्यपाल जी के नाम ज्ञापन सौंपा। यह भी मांग करती है कि जिन लोगों ने बाबा साहब के बारे में अपशब्द बोला है उन पर कार्रवाई करे और उनकी कोर्ट प्रैक्टिस को रोक लगाए। यहाँ पर बड़ी बात सांसद रामजी गौतम कह रहे हैं कि जिन अधिवक्ताओं ने, वकीलों ने भड़काऊ भाषणबाजी करी है उन वक्ताओं पर कोर्ट परिसर में आने की पाबंदी लगे और उनको वकालत करने से ही उन पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाए। तो बड़ी मांग बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर यहाँ पर कर रहे हैं। और जो बहन जी ने कहा है कि ससम्मान बाबा साहब की मूर्ति उसी जगह पर जो तय की गई है वहां पर लगाई जाए, उसके बाद सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा कि मूर्ति तो वहीं लगेगी। तो बहुजन समाज पार्टी का जब भी आंदोलन होता है, विरोध प्रदर्शन होता है, तो तमाम बहुजन समाज के लोगों में एक नई चेतना आती है और एक आशा और उनमें विश्वास बनता है कि भाई अगर बसपा ने स्टैंड ले लिया है तो ये मामला सुलझ जाएगा। और ऐसा लग रहा है कि अभी जो मूर्ति वाला विवाद है जल्दी थम जाएगा और जो स्थान बाबा साहब के लिए सुरक्षित किया गया है उस स्थान पर बाबा साहब से सम्मान स्थापित होने वाले हैं। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।